हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। ये पोलिंग बूथ, यहाँ पर पर्ची बनाई जा रही है। किसकी ढूंढ रहा? वोटर आईडी कार्ड। हिंडन विहार वार्ड नंबर 17, यहाँ पर जिस तरह से भी वोटिंग चल रही है, सुबह 6 बजे से वोटिंग यहाँ पर हो रही है। सभी तरह से अपने आगे यहाँ पर तरह से सब अपनी पर्ची ढूंढ रहे हैं। क्या हाल है? अभी हम यहाँ हिंडन विहार वार्ड नंबर 17 पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर वोटों की स्थिति देखेंगे कि क्या स्थिति है। यहाँ पर सुबह वोटिंग किस टाइम से हो रही है और अभी कितनी वोटिंग हो चुकी है, ये सारी जानकारी अभी हम यहाँ स्थानीय लोगों से लेंगे। अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, यहाँ स्थानीय लोग हैं जितने भी यहाँ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इनसे सबसे पता करेंगे कि कौन कौन इसमें से वोट डाल के आ चुका है, कितनी वोटिंग हुई है, यहाँ पर क्या परसेंटेज रही है यहाँ की हिंडन विहार की अभी तक सुबह 6 बजे से, और अभी तक कितनी परसेंटेज वोट डल चुकी हैं अभी, और भी बहुत सारे सवाल करेंगे यहाँ पर। तो पहले इनका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? जी, अखलाक सैफ़ी मेरा नाम है। अखलाक सैफ़ी। तो अभी जो सुबह किस टाइम से यहाँ वोटिंग चल रही है? यहाँ सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी और रुझान है पब्लिक का, पब्लिक जा रही है, जागरूकता है, पब्लिक घर से निकल के वोट डालने के लिए जा रही है। अभी सुबह 7 बजे से लगभग आपके हिसाब से कितनी वोटिंग हो चुकी होगी? देखो, सुबह 7 बजे से जैसे पब्लिक दिखाई दे रही है, लगभग ये मान के चलो आप, लगभग यहाँ जो वोट है 7-साढ़े 7 हज़ार वोट हैं, 1000-1500 वोट डल चुकी हैं लगभग। सुबह से? हाँ, सुबह से 1000-1500 वोट डल चुकी हैं। और अभी जैसे और बाकी जो लोग हैं यहाँ पर, उनको क्या घर घर जाके बोला जाएगा कि वोट डालें, या वो खुद ही आ जाएंगे? आज हमारे क्षेत्र हिंडन विहार में लोग इतने जागरूक हैं कि वो खुद अपने घर से निकल के आ रहे हैं वोट डालने के लिए। और अगर फिर भी कोई नहीं आता, फिर हम डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग करेंगे, डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई अपना मताधिकार, अपना अधिकार सरकार बनाओ और अपना वोट डालो। तो अभी जैसे यहाँ से बूथ कितनी दूर है आपके यहाँ से? जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर बूथ है सामने ही। तो जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ कॉलोनी है ये हिंडन विहार, तो ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही, भीड़ भाड़ तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, देखो, भीड़ वोट के टाइम पे भीड़ तो होनी है, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ परेशानी नहीं है ऐसी कोई। और लोग घर से निकल के भी आ रहे हैं, जब वोट डालेंगे तो भीड़ भी होनी है, लेकिन हाँ, अंदर बूथ के अंदर सही सुचारू रूप से वोटिंग चल रही है। कोरोना का अपना हिसाब किताब रखा गया वहाँ पर? जी, बिल्कुल। आप गए हैं अंदर देखने? हाँ, मैं वोट डाल के आया हूँ अपनी, और वहाँ पर सुचारू रूप से सारे कार्य चल रहे हैं। दिखाएंगे, जैसे मैंने ये वोट डाली हुई है, तो स्थानीय और किन किन लोगों ने वोट डाली है यहाँ पर? जो जितने लगभग यहाँ खड़े हैं लोग, सब वोट डाल के खड़े हैं यहाँ पे। सभी वोट डाल दिए, डाल चुके हैं। अच्छा, तो और भी हैं यहाँ पर, जैसे कुछ लोगों की मैंने देखने को मिला है यहाँ पर जो वोट कटी हुई है, उनका क्या रहा है? देखो, जो वोट कटी हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की गलती है। हमने खुद ने अपने यहाँ क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया वोट बनवाने के लिए, और वोट लोगों ने फॉर्म भरे हैं, ऑनलाइन भी चढ़ाई हैं वोटें, लेकिन कुछ वोट कटी हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की लापरवाही है, जिसे हम ये चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में चुनाव आयोग उसको सुधारे। तो अभी जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर वोटिंग का भी हिसाब किताब है, लोग यहाँ पर्ची बनवा रहे हैं आके, और बहुत सारी वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट देने नहीं आए हैं। तो देखो, सुबह का टाइम है, इतनी सुबह कोई लोग निकलते भी नहीं हैं, धीरे धीरे आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 बजे हैं और मेरे ख्याल से कम 20% वोटिंग हो चुकी है। तो अब के रुझान किसकी तरफ है हमारे यहाँ वोटों का?
जो हमारा क्षेत्र है टोटल साइकिल की तरफ है। अखिलेश जी को चुनाव जिताने के लिए सबका एक ही रुझान चल रहा है। तो साइकिल का बटन अब जब आप वोट देने गए हैं तो मशीन पर किस जगह पर है? तीसरा नंबर। अच्छा, तो यहाँ बीजेपी के कोई भी वोट देने को क्या? देखो सबका अपना अपना अधिकार है, जो जहां वोट देना चाहे दे सकता है, लेकिन यहाँ बीजेपी का कोई रुझान नहीं है हिंडनवेयर क्षेत्र में। अच्छा, जो पिछली बार जो यहाँ पार्षद बने थे, जो पिछली बार यहाँ के विधायक हैं, तो उन्होंने क्या हिंडन विहार के लिए कुछ काम किया या नहीं? हमने कभी उनको देखा ही नहीं यहाँ पे, हमने कभी यहाँ कोई उनको देखा ही नहीं। जो बीजेपी से यहाँ विधायक रहे हैं, पार्षद रहे हैं, पार्षद हमारे हिंडन विहार के बीजेपी से ही हैं, वो चलो थोड़ा बहुत अपना काम कराते रहते हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद हमने नहीं देखे यहाँ पे, बीजेपी के विधायक हमने नहीं देखे यहाँ पे। तो बीजेपी को अगर वोट कोई देगा भी तो उनको कैंपेनिंग करने आना तो पड़ेगा। अभी यहाँ पर बीजेपी का कोई भी बूथ नहीं है यहाँ पे जो लगा तो नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं बूथ नहीं है बीजेपी का। सब कांग्रेस है, सब समाजवादी है और बसपा है। तीन चार बस्ते लगे हुए हैं। क्या वजह है जो यहाँ पर बीजेपी वाले बूथ, पिछली बार भी मैं देख रहा था यहाँ पर बीजेपी का कोई बूथ नहीं? सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी सोच है। मुस्लिम बाहुल्य होने के बावजूद की वजह से ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम भी बीजेपी के साथ मिलकर के राजनीति करते हैं, संगठन की राजनीति करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं बीजेपी जनप्रतिनिधि मुस्लिम को नहीं बनाता, ये कह सकते हैं। 150 की स्पीड पे तो अभी जो यहाँ पर हम देखने को रुझान मिल रहा है, ज़्यादातर साइकिल का ही रुझान मिल रहा है। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमारे भाई साहब हैं, मैं नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है भाई साहब का? जी, मेरा नाम नदीम मलिक है। तो अभी यहाँ पर रुझान किसका चल रहा है? यहाँ तो ये साइकिल घर्राटे मार रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल ही चलेगी और अखिलेश यादव जी को 200 की स्पीड पे लखनऊ भेजेंगे। 200 की स्पीड मैं अभी जब हाई स्पीड आएगी तो वो तो और भी स्पीड से आएगी। हाँ, वो तो हाई स्पीड आएगी। यहाँ तो ये साइकिल चल रही है घर्राटे मार के। हमारे गाजियाबाद क्षेत्र में भी, 5 क्षेत्र में जितने भी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी से फुल टक्कर है और हमारी सरकार बनेगी फुल बहुमत से। तो अभी चलो साइकिल की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। तो जो तो ज़्यादातर यहाँ पर साइकिल का ही रुझान है देखने को मिल रहा है, बाकी और किसी पार्टी, अन्य पार्टी जैसे कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, कहीं तक मैंने आपको भी लग रहा है, सर्वे देखते हैं आदमी देख रहा है, ये तो कहीं तक भी नहीं है। सीधी टक्कर समाजवादी और बीजेपी की है इस बार, सीधी टक्कर दोनों ही पार्टी की है। अपडेट होगी वो आएगी ना, बैटरी वाली है नदीम भाई। हाँ, बैटरी वाली धर्राटे घाट रही है साइकिल। तो कुछ यहाँ पर जो भी रुझान ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, यहाँ समाजवादी पार्टी के वो मिल रहा है और यहाँ पर साइकिल। जी भाई, आदिल मलिक भाई जी। तो अभी जो यहाँ पर रुझान है वो किसका है? वो साइकिल का चल रहा है जी। अच्छा, कुछ मैंने अभी यहाँ पर लोगों को देखा कि कुछ लोग हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड में नाम नहीं है उनका लिस्ट में, तो वो कैसे करेंगे? वे तो नाबालिग हैं, वोट बनवाते ना, इस्टेम आ गया बनावा वोट ना, पहले ध्यान नहीं रखते। नहीं, नाबालिग नहीं है वो, 40 साल का जो उम्र का है उसकी, वो नाबालिग कैसे कह सकते हो आप? नहीं, जिसकी ज़्यादातर हमारे यहाँ इंडियन बिहार की जो वोट हैं 7,000 से 7,500 वोट हैं, जो कि हर इलेक्शन में कम से कम हमारी 1000 से 1500 वोट कटती है। पीछे से कभी कहीं आती है, कभी कहीं आती है, हमारे यहाँ से वोट कटती है। अब के भी कम से कम 1,500 वोट कटी है हमारी। 7,500 वोटों में से 1,000 वोट कटना बहुत बड़ी बात है। 7,500 वोटों में से 1,000 वोट, यानी कि लगभग 20% ही आप मान के चलिए, 20% वोट अगर कटती हैं हिंडन विहार की तो 20% ही वोटिंग कम होगी। और भी जैसे कि अभी कुछ लोग आ रहे हैं और जो अभी लोग रह रहे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? साइकिल पे बटन दबाओ, साइकिल का घर या जगह जागरूक करेंगे सब कुछ। जिसने अब तक वोट नहीं करी वे साइकिल का बटन दबाएंगे। और अब तक जो अभियान चल रहा है, अभी कितने लोग अंदर हिंडन विहार में जा चुके हैं जो वोटिंग के लिए? 30 से 35% वोट हो चुकी है अभी तक हमारी। और अभी आ रहे हैं, जुनून देखो लोगों का, पीछे तुम भी देखो कितना रुझान है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा ऊपर को करके जूम करके दिखाएं, कि इधर भी दिखाएं जो किस तरह से वोटिंग हो रही है यहाँ पर। तो कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ आसिफ सेव। पॉज कर।